क्या आप भी इस चीज़ से परेशान हैं कि आपका बच्चा आपसे झूठ बोलता है? झूठ बोलना, हम एज़ अ पेरेंट क्या करते हैं कि झूठ बोलने को एक बहुत बड़ा हौवा बना देते हैं, जो कि हम एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खुद भी बोलते हैं। बट हम क्या करते हैं कि हम बच्चों के लिए वो एक इतनी बड़ी चीज़ बना देते हैं कि उन्होंने अगर झूठ बोल दिया है तो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तो हम उनको पनिशमेंट देंगे, उनको हार्श पनिशमेंट, जिससे वो इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है कि वो फिर से हमसे झूठ बोलेंगे उस पनिशमेंट से बचने के लिए। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट? व्हेनेवर सच सिचुएशन कम्स, तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आप खुद को काम रखिए, एकदम बिल्कुल पेशेंस से। पहले तो सुनिए कि वो कह क्या रहा है। पनिशमेंट या हार्श वर्ड्स यूज़ करना अपने बच्चे के लिए एक बैकफायर की तरह होता है, जो बच्चा आपसे और चीज़ें छुपाने लगेगा और झूठ बोलने लगेगा। देखो, मेजरली क्या होता है कि बच्चे कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से झूठ बोलते हैं। एक तो पनिशमेंट से बचने के लिए, किसी के इमोशंस को हर्ट ना करने के लिए, उससे भी बचने के लिए। एक पैटर्न जो वो देखते हैं अपने सामने, उसको फॉलो करते हुए भी वो लोग कभी कभी झूठ बोलते हैं। इफ़ दे आर सीइंग यू टेलिंग लाई टू समवन ओवर द फ़ोन कॉल ऑल्सो, और किसी भी नॉर्मल चीज़ के लिए भी, कि आज आपने किसी का फ़ोन नहीं उठाया और बच्चे ने देखा आपको ये बोलते हुए कि मैं वहाँ बिज़ी थी या वहाँ बिज़ी था, लेकिन विच इज़ अ लाई। यू सॉ अ फ़ोन कमिंग बट आपने उसको रिसीव नहीं किया, बट यू लाइड इन फ्रंट ऑफ योर किड। सो ही नोज़ कि अच्छा, इस चीज़ से ऐसे बचने के लिए पेरेंट्स ने ऐसे लाई कर दिया, तो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो वो है, एक ये कारण होता है। तो जब आप चीज़ों को समझिए कि किस वजह से उसने झूठ बोला है, रिमेंबर यू डोंट हैव टू ओवर रिएक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, यू जस्ट नीड टू रिस्पॉन्ड टू योर किड वेरी पोलाइटली एंड जेंटली। उनकी फीलिंग्स को आपको ये दिखाना है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, कि वो उन्होंने क्यों आपसे झूठ बोला क्या। और कभी आप वो आपसे कितना ही कड़वा क्यों नहीं हो, कितना ही गलत उन्होंने कुछ नहीं किया हो, लेकिन अगर आपसे सच आके कहते हैं, देन यू हैव टू प्रेज दैम फॉर दैट करेज। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, ही इज़ इन हिज वेरी यंग एज, मतलब मैं कहूँगी कि 5 साल तक का भी यदि आपका बच्चा है, तो उसको स्टोरीज़ के थ्रू, बहुत सारी स्टोरी बुक्स के थ्रू आपको ये सिखाना है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। स्टोरीज़ के थ्रू बच्चा बहुत जल्दी लर्न करता है। सो दैट इज़ वाई आई विल सजेस्ट कि आप वो भी एक तरीका अपनाइए स्टोरीज़ के थ्रू अपने बच्चे को समझाने का। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको खुद को भी एक रोल मॉडल बनना है अपने बच्चे के लिए। रिमेंबर, आपको खुद कभी ये चीज़ नहीं शो करनी है दैट यू आर लाइंग टू समवन, और फिर आप अपने बच्चे को ये सीख दें कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना है या नहीं बोलना चाहिए। वो दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती हैं, तो बच्चा उसको समझ नहीं पाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट राइट। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप भी अगर अपने बच्चे से एक सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर चाहते हैं, देन यू हैव टू बिहेव दैट वे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सी, आई विल टेल यू स्टोरी कि जो महात्मा गांधी थे, आफ्टर ही केम बैक टू इंडिया, उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो बेटा था मनीलाल गांधी, वो अफ्रीका मूव हो गए, वो लड़ाई लड़ने के लिए जो गांधी जी ने शुरू करी थी इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। तो मनीलाल जी का बेटा था अरुण गांधी। तो एक दिन मनीलाल जी की एक मीटिंग थी। अब आप ये सोच के देखिए कि ये तो काफ़ी बड़ा, बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं इस केस में, तब भी ये चीज़ें, ये इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आपको ऐसे सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक मीटिंग में जाना था, तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा, कि अपने बेटे से, कि मुझे जोहानसबर्ग में एक मीटिंग है मेरी जो पूरा दिन लग जाएगा, जिसमें तो क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ सकते हो। उनके बेटे ने सोचा कि इसी बहाने कार की सर्विस हो जाएगी, तो उन्होंने भी हाँ कह दिया कि चलो ठीक है, हम दोनों काम एक साथ करके आ सकते हैं। उन्होंने अपने फादर को मीटिंग जहाँ थी उस जगह छोड़ा, और वो चले गए कार की सर्विस करवाने। कार की सर्विस हो चुकी थी पहले ही, और उनको पता था कि उनके फादर जो है 5 बजे तक आने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि अभी तो 2-3 घंटे का समय है, क्यों ना मैं एक मूवी देख लेता हूँ। तो वो चले गए मूवी देखने के लिए। तो जब तक वो मूवी थिएटर से बाहर आए, उन्होंने देखा कि टाइम 5 से बहुत ऊपर हो चुका है, भारी बरसात हो रही थी। उन्होंने सोचा कि जल्दी से पापा के पास जाता हूँ, देखता हूँ वो कहाँ हैं। वो गए, उन्होंने देखा कि उनके फादर जो है बारिश में भीग रहे हैं, कीचड़ में खड़े हैं। तो उनको ये लगा, उन्होंने तुरंत, उनके माइंड में ये आया कि मैं कोई बहाना सोच लेता हूँ अपने पेरेंट के लिए, मतलब बहाना सोच लेता हूँ उन्हें
देने के लिए कि मैं क्यों लेट हो गया। उन्होंने जाते ही यूँ कहा, पिताजी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैं लेट हो गया क्योंकि गाड़ी सर्विस में रेडी नहीं हुई थी। गाड़ी मैं आप अभी रुकिए थोड़ी देर, मैं देखता हूँ, जाके गाड़ी लेके आता हूँ, फिर हम साथ चलते हैं। उनके फादर ने सर नीचे करके थोड़ी देर चुप रह के उनसे ये कहा कि तुम्हें जब आने में इतनी देर हो गई थी तो मैंने गैराज में फ़ोन किया था, मुझे वहाँ से पता चला कि गाड़ी तो 3 बजे ही रेडी होके मिल चुकी है तुमको। बट अब मुझे इस बात का चिंतन करना है कि तुम्हें क्या ज़रूरत आ पड़ी थी अपने ही पिता से झूठ बोलने की। मेरी परवरिश में या मेरी चीज़ों में मुझ में कहाँ कमी रह गई है, मुझे इस चीज़ का चिंतन करना है। इसलिए मैं अब पैदल घर तक जाऊँगा और यही सोचता हुआ जाऊँगा कि मैंने कहाँ गलती करी है। इस इंसिडेंट के बाद में वो बेटा जो था अरुण गांधी, वो अपने पिता के पीछे पीछे गाड़ी में चलता रहा। कीचड़ में गए, पानी में, कीचड़ में, रास्तों में। उन्होंने जब पूरे रास्ते भीगते हुए अपने पिता को जाते हुए देखा, उनको एवरी सेकंड पूरे रास्ते उन्होंने भी अपने मन में यही चीज़ कही कि मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो रिमेंबर वन थिंग, आपका बच्चा भी आपसे उतना ही प्यार करता है। सिर्फ ये है कि उसको जताना नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी फीलिंग्स नहीं होती है या उसको आपको तकलीफ़ में देख के उसको तकलीफ़ नहीं होती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो बच्चों को ना, और दूसरी एक बात यह है कि झूठ ठीक है, गलत होता है, पर वो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, इतना बड़ा कोई हवा नहीं है जिसकी वजह से हम बच्चों को ब्लेम करें या उन्हें शेमफुल फील करवाएं या उनके साथ हम खुद भी बदतमीज़ी करें। ये चीज़ बहुत गलत होती है जो हम हमारे बच्चों के साथ में जाने अनजाने में कर देते हैं। तो वो एक बहुत गहरा इम्पैक्ट हमारे बेबी के मन में छोड़ देता है। हमें ऐसा लगता है, हम एज़ अ पेरेंट कुछ सिचुएशंस भूल जाते हैं कि पास्ट में कुछ हुआ होगा, बट आपके बच्चे के लिए वही छोटी छोटी सिचुएशंस जहाँ वो आके यदि आपसे कभी आके सच बोला होगा और आपने उसको स्लैश बैक किया होगा, देन वो कभी आपसे आके सच नहीं कहेगा। वो उतनी ही चीज़ें छुपाएगा, उतना ही बार आपको, और आप हर बार उसे पकड़ लेंगे पर फिर भी वो आपको नहीं बताएगा कभी कोई बात। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को ये विश्वास दिलाइए कि आप ही उसके अच्छे दोस्त हैं, कि वो आपके पास आ सकता है, कुछ भी कह सकता है, यू विल नॉट जज दैम। ठीक है। तो यही कुछ तरीके हैं कि अगर आपका बच्चा आपसे झूठ बोलता है तो आप इन पैटर्न्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, स्टे काम, नेवर एवर शाउट एट योर किड वट एवर द सिचुएशन इज़। स्टे काम, सोचिए क्यों उसने झूठ बोला, नो द रीजंस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए बच्चे से, बट बी कामली उससे पूछिए। अब उसे कहिए कि मैं खुश होता अगर तुमने मुझसे आके सच कहा होता। थर्ड थिंग, अगर आपका बच्चा कभी आपसे सच कह देता है, कितनी ही कड़वी बात हो, बट प्रेज देम फॉर द करेज। ये एक उनके अंदर एक चीज़ क्रिएट करेगा कि वो दोबारा भी आपसे आके सच ही कहेंगे, बिकॉज दे नो, दे ट्रस्ट यू, कि इवन इफ़ दे, मतलब प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो लेकिन आपके पास आए, सच कहा, तो आप जज नहीं करेंगे उनको। दिस थिंग। थर्ड थिंग, रोल मॉडल बनिए अपने बच्चे के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ आपका बच्चा ना करे तो आप भी वो चीज़ अपने बच्चे के सामने मत करिए। सो दिस आर द थिंग्स which might help you in this certain situations which come across every parent। पेरेंटिंग कोई कोर्स नहीं है जो आप कहीं पे भी जाके सीख सकते हैं। ठीक है। ये जो पेरेंटिंग कोच वगैरह जितने भी बताते हैं ना, आपका ये आपको पेरेंटिंग करना नहीं सिखाते हैं, आपका बच्चा ही आपको पेरेंटिंग करना सिखाता है। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, सो एवरी पेरेंटिंग स्टाइल इज़ डिफरेंट। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चे की छोटी छोटी हरकतों को समझिए। वो क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है, क्यों कर रहा है, क्या चीज़ के लिए। अगर आप, यकीन मानिए, अगर आप अपने बच्चे की चीज़ों को समझने लग गए, देन ऑटोमेटिकली अपने आप, जब आप उसकी खुशी का ध्यान रखते हुए होंगे तो पेरेंटिंग बिल्कुल राइट डायरेक्शन में ही जाती है। आपको उसके लिए अलग से कोई एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 10 चीज़ें ढूंढते हैं अपने बच्चे के लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है बच्चे के साथ में, दैन दैट मेक्स यू अ बेटर पेरेंट। वो, और पेरेंटिंग एक अभी का कोर्स नहीं है, जब छोटा है बच्चा, बड़ा है बच्चा, ये लाइफ टाइम चलने वाला है, अंटिल यू डाई। सो बी काम विथ अ बेबी, बी काम विथ अ चाइल्ड। इतना पेशेंस थोड़ा सा अपने अंदर लाइए कि आप
चीज़ों को बहुत ईज़ से, पेरेंटिंग को बहुत ईज़ से, बहुत स्मूथली आप इस प्रोसेस में अपने बच्चे के साथ में ईज़िली निकल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल। और इफ़ यू हैव एनी, मतलब आप अगर चाहते हैं किसी सर्टेन प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करना, देन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट नेक्स्ट टाइम आई विल हैव द आइडिया कि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं और हम चीज़ों को और थोड़ा स्प्रेड आउट कर सकें, चीज़ों को लोगों को एक्नॉलेज करें कि चीज़ें अपने बच्चों के साथ में कैसे ईज़िली प्रोसेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।